ये देखो यहाँ से करना है। देखो ये कितना 30 का नाप का भाई है ना। हाँ, यहाँ से उनका भाई है 10 मतलब 10.5 का। देखो 10.5 का यहाँ आएगा और यहाँ से आधा इंच ऊपर। आपको मार्किंग पूरा स्टेप बाय स्टेप करना है। देखो यहाँ पे 10.5 है और यहाँ पे हमने 1 इंच नीचे छोड़ा, ऊपर आधा इंच छोड़ा। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से 3 इंच लेना है क्योंकि हमारे इसकी मेन चेस्ट और अपर चेस्ट 30 है कि उसका 10वां हमारा 3 आएगा। हाँ यहाँ पे देखो इसका राउंड जो है वो 6.5 का है। देखो यहाँ देखो 6.5 का राउंड है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से ये वाला गोला ऐसा का बस ऐसा करेंगे, होगा। अब आपको इस तरह ये बाई का मार्किंग करना। आपने ये कैफाइड थोड़ी ज्यादा ले ली थी ना, इसके कारण ऐसा हो रहा था। बराबर नहीं आ रहा। हाँ आया समझ में, कुछ नहीं गया था, खाली यहाँ से ही। हाँ इसके लिए अब आया ना। आप ऐसा से हाथ से भी दे सकते हो और स्केल से भी दे सकते हो। ठीक है, आया ना समझ में, कर दीजिए। चलो अब हम क्या करने वाले, यहाँ पे डीप मैथ में करने वाले। यहाँ से पहले ये वाला, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, पूरी घड़ी तो की है लेकिन यहाँ पे पूरा मार्किंग किया है। ये मार्किंग इन्होंने गलत किया, इसके लिए मैंने घड़ी पूरी यहाँ पे पलटा के की है। और इसके लिए हमारा यहाँ ये हाथ में तो हमें नहीं जमता है, ये हाथ पे कैसे शोल्डर का माप आए तो सही तरीके से आता है, इसलिए हमने ये घड़ी इस तरह की है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एक कपड़ा हमारा कम ज्यादा है, इसे देखो यहाँ पे पहले हमें लाइन सीधा करना है। फिर हम यहाँ से लंबाई लेनी है, आपको डिस्प्लेस में करना है ना। देखो यहाँ से लंबाई आपकी अक्सर में जितनी आएगी उतना सब लेना है हमें। देखो यहाँ से 37 की आएगी, यहाँ पे हमारा 1 इंच सिलाई का आएगा फोल्ड वाला। फिर हमें कमर लंबाई कितनी है हमारी, 13.5 कमर लंबाई है। यहाँ पे पकड़ो 20 मतलब कट लेंथ हमारी 20 है। अब देखो हमने जैसा है पहले हमें बनने के लिए गया था वैसे हमने यहाँ पे किया है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, स्केल से इस तरह यहाँ से हमें ए लाइन सीधा करना है, फिर हमें यहाँ से ए लाइन सीधा करना है, बाद में हमारा ये वाला नीचे का। आप इस तरह ये चौरस स्केल का इस्तेमाल करोगे तो आपकी लाइन जो है वो एकदम सही तरीके से आएगी, परफेक्ट आएगी। बाद में हमें चेक करना है 14 है, यहाँ पे भी एक हल्का सा यहाँ पे 1 पॉइंट जैसा क्रॉस में गया है, हल्का सा गया, वो भी हमें पहले सीधा करना है। हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे शोल्डर, कमर और कट और ये घेरा। तो यहाँ पे हमें कमर का माप, कमर कितना है, कमर राउंड है 29 प्लस 3 इंच लूजिंग लो 32, 32 का चौथा भाग 32 है तो चौथा भाग आएगा 8 इंच। जैसा हमने बन नेक में स्टैंड नेक में किया था वो नीचे का पार्ट हमारा वही आएगा और 1.50 और यहाँ का 9.5 मतलब यहाँ पे 36 है, 2 इंच लूजिंग लगाया और 30 हो गया। इसका चौथा भाग आएगा 9.50 हो गया। फिर हमारा 1 इंच हो गया। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे कितना आया है 9.5, उतना ही माप यहाँ पे लेना है 9.5 हो गया। फिर 1 इंच हमारा फोल्ड का। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ऐसा सीधा लाइन करना है, ये भी हो सकता है ना, तो हो गया। अब हो गया, इतना आया समझ में। अब हमें एक तेल से नीचे वाले बोला मतलब हमने ये नीचे का पार्ट है हमारा, कमर से यहाँ तक नीचे का पूरा सेम सेम ही रहता है हर एक वन नेक, स्टैंड नेक और डीप नेक में। अब यहाँ पे शोल्डर, अब हमारे यहाँ पे शोल्डर की बारी है। शोल्डर है हमारा 14 का और 14 में से हमें 3 इंच माइनस करना है क्योंकि हमारा ये डीप वाला है, दोहरे वाला है। और 14 में से 3 माइनस किया तो कितना आएगा 11, 11 का आधा कितना है 5.5, तो देखो 5.50 ये हमारा रेडी आना चाहिए, आधा इंच सिलाई पर। और यहाँ पे देखो हमें लाइन इस तरह आना चाहिए सीधा। अब हमें यहाँ पे जैसे आपने बनने के किया था यहाँ पे 0.75 डाउन किया था, लेकिन हमें यहाँ पे डाउन नहीं करना है, डायरेक्ट ये वाले शोल्डर वाले लाइन से मिल लेना है। तो अब देखो यहाँ से आर्म होल की लंबाई लेनी है। आपने पहले बनने के कहा से यहाँ से लिया था ना 0.75 छोड़ के, तो हमें ऊपर से लेना है। तो यहाँ पे कितना आएगा
अब वो हमें कहाँ से लेना है, 35 है ना, 35, तो उसका छठवां भाग 5.83 है। मतलब हाँ, वन नेक में है, खाली हमें 0.75 याद नहीं करना है, वो हमें यहाँ पे छोड़ देना है, ये नहीं चाहिए, खाली छठवां भाग चाहिए 5.83, यानी 6 में 1 पॉइंट कम, इतना ही चाहिए। अब इसमें लिख देने का डीप नेक में ऊपर, खाली 0.75 याद नहीं करने का, 6 में 1 पॉइंट कम, यहाँ तक है ना, इतना, और उतना ही निशान यहाँ पे करना है 6 में 1 पॉइंट कम। अब देखो आपको ये वाले स्केल से ऐसा करना है। अब यहाँ पे अपर चेस्ट का माप डालना है, तो उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आधा इंच हमारा बाही ज्वाइन करने का, फिर हमारा यहाँ पे रेडी शोल्डर आपको कितना चाहिए, 3 इंच या 2.50 इंच, कितना डालू, आप तो छोड़ सकते हो, 3 इंच रखो, ये 2.75 रखते हो, ठीक है। 3 इंच हमारा कुर्ती के लिए रेगुलर शोल्डर है, जैसे हम ब्लाउज में 2.50 का बनाते हैं, ब्लाउज में 2.50 का ही हमारा रेगुलर है, लेकिन कुर्ती के लिए यहाँ पे 3 इंच रेगुलर होता है, तो 3 इंच डालो, ठीक है। 3 इंच हमारा रेडी आना चाहिए, फिर 0.25 सिलाई वाला है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से ऐसा सीधा लाइन करना है, हो गया। अब देखो हमारा ये गला कैसा, मतलब यहाँ पे डीप गला, अब डीप होने के कारण हमें यहाँ पे डाउन जाना है, यहाँ पे आधा इंच यहाँ पे डाउन जाना है, जैसे हमने यहाँ पे गए थे पहले बन नेक में, लेकिन डीप नेक में हमें यहाँ पे डाउन जाना है आधा इंच, और देखो, और यहाँ पे हमारा कटिंग होगा, और यहाँ पे आधा इंच नीचे और ये हमारा सिलाई वाला है। अब देखो यहाँ पे हमें अपर चेस्ट का माप डालना है, अपर चेस्ट है 45 है ना, तो उसका चौथा भाग आएगा 8.75, इतना आएगा, हो गया 8.75। फिर हमें यहाँ पे 1.50 सिलाई होगी। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, अभी ये वाला अपर चेस्ट का माप डाल दिया, अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो टक्स पॉइंट हमें यहाँ से लेना है, पहले टक्स पॉइंट है 10 इंच, यहाँ पे एक निशान करना, फिर हमें यहाँ पे टक्स की गैप लेनी है, कितनी है, 33 है, हमारी बॉडी माप 33 है, तो उसका 10वां भाग आएगा 3 में 3.25 और 1 पॉइंट, ऐसा यहाँ तक। अब यहाँ से हमें टक्स पॉइंट लेना है 10 इंच, मतलब पॉइंट हमारा यहाँ पे बन जाएगा। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह लाइन सीधी करनी है, हो गया। अब हमें यहाँ पे मेन चेस्ट का माप डालना है, कितना, 8.75 है, तो मेन चेस्ट है 33 है, बॉडी माप 2 इंच लूजिंग लगाया, 35 हो गया, 8.75, उसका चौथा भाग आता है, आ गया। फिर हमारा 1.50 सिलाई मार दी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये वाली स्केल ऐसे, फिर हमें ये गोलाई इस तरह बनाना, हो गया। अब हम ये वाली स्केल से इस तरह गोलाई करनी है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यह नहीं करना है, बाद में वो खोल देगा। यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे 0.75 ऐसा डाउन का मार्किंग करना है, इतना। अब हमें ए स्केल से देखो, ए वाला पहले इस तरह शेप देना है, ए वाला, फिर हमें ए वाला शेप देना है, हो गया। अब यहाँ पे हमारा सिलाई का मार्किंग है। अब हमें राउंड चेक करना है, वो हमें अपर चेस्ट जिसका हमने यहाँ पे चौथा भाग किया है वही माप 35 का, वो नहीं है ना, 7.75, बस उतना ही है, तो हमें यहाँ से मापना है, आधा इंच सिलाई का। अब हमारा राउंड ये कम आया है थोड़ा, हमारा 7.5 आया, 0.25 कम आया, इतना है ना, इतना कम आया, तो हमें क्या करना है, थोड़ा हल्का सा यहाँ से नीचे करना है,
देखो यहाँ से नीचे करना है। हमें कितना चाहिए? 7.75 चाहिए, है ना? देखो आगे इस तरह हमें आगे वाला राउंड मार्किंग करना है। अब हमारा ये नीचे आएगा, खाली हमें इतना याद रखना है ये 0.75 के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारा सही आ रहा है। और 0.25 हमें ऊपर मार्किंग करनी है, ऐसा मार्किंग कर ऊपर से। हो गया? अब हमें इसे कटिंग करना है। अब हम यहाँ पे पीछे का टक्स मार्किंग करेंगे। हाँ गला भी पहले कटिंग करना है, बाद में गला। देखो इसका सेंटर निकलना है। हो गया? नहीं पहले अभी करना है मार्किंग करते वक्त मैं तुझे आगे बढ़ने नहीं दूंगी। यहाँ पे मेरे सामने करना है अभी आपको मार्किंग। मुझे पता है तूने पिछली बार छोड़ दिया था। देखो पीछे का टक्स हमारा 9 इंच का यहाँ से इतना आएगा। इस तरह में डिप नेक में कुर्ती मार्किंग करनी है। अब इसे कटिंग करो थोड़ा, यहाँ पे करना है। ठीक है, हमें जैसे हमने यहाँ पे 1 इंच छोड़ा था ना, आपने कट कर दिया ना, कोई बात नहीं है। हाँ तो कोडिंग का था ना हमारा वो, क्योंकि हमारा वो आपने मार्किंग की थी ना पीछे के साइड में, इसके लिए। पहले हमें पीछे का राउंड कटिंग करना है, फिर हमें यहाँ से रुको हो गया। अब देखो यहाँ पे कट का निशान लगाना है, यहाँ पे भी कट का निशान लगाना है, और यहाँ पे भी कट का निशान है, और यहाँ पे भी कट का निशान है। और वो ट्रेसिंग रूल देता हूँ ये वाला। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ से पहले याद से मार्किंग करना, भूल मत जाना। हो गया? हाँ ठीक है, क्यों इतना होता है बोलो। हाँ ठीक है, रुको हो गया 1 मिनट रुको। अब देखो यहाँ पे ए निशान करना, यहाँ पे था हमारा, और यहाँ पे था ये वाला निशान, और ये टक्स का भी करना। अब आपको गला बना, ठीक है? इसका गला कौन सा बना, पीछे का कैसे बनाओ। देखो अभी यहाँ पे क्या करना है, गला कटिंग करने से पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो हमें राउंड कट किया, आगे वाला तो हमारा ये छोटा है, तो हमें पहले यहाँ से चौरस करना है ऐसा। या इसकी आपको खास ध्यान रखना है, चौरस आना चाहिए, तभी हमारा जो यहाँ पे बाई जॉइंट होगा फिटिंग अच्छे से आएगा। हो गया? अब यहाँ से हमें आधा इंच और 3 इंच का हमारा रेडी शोल्डर था, 0.25 इधर से था। अब आगे का गला कौन सा बनाना है, आगे वाला कुछ ऐसा कुछ बोलो तो 7 इंच का डीप वाला है ना, यहाँ तक आएगा, 7 इंच तक बना सकते हैं। ऐसा कर दो, दादा के जैसा भी आता है, ऐसा भी आता है। कौन सा बना, ये वाला जो पान टाइप, जैसे पान वाला ऐसा कैसा चाहिए बोलो। तो गला बाद में कटिंग करते हैं इसका, नहीं तो बोलो फटाफट। यहाँ पे अपने हिसाब से फुल कटिंग कर दीजिए। मेरे हिसाब से तो मैं आपको कर दिया है,
तो अपने हिसाब से हो गया। फिर हमें यहाँ पे मेरे हिसाब से कर दो ये वाला। ये बनाते समय देखो हो गया, ऐसा बनता है। हो गया है ना, ऐसा दिखेगा, अलग दिखेगा थोड़ा। अब देखो, अब हमें आगे पीछे का कौन सा बनाना है। पीछे का आपको यहाँ पे क्या करना है, डीप गला बनाना है। और मतलब कितना चाहिए, 8 इंच का, 7 इंच का, 8 इंच, 9 इंच का बनाओ। बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए। तो 8 इंच का बनाते हैं। हाँ तो 8 इंच का बनाते हैं तो, है ना। तो कौन सा बनाओ इसमें, गोल मटका, मटका को यहाँ पे पूरा ऐसा, ये ज्यादा होगा, नहीं सही है। सही है ना। थोड़ा कम कर दो इसका, यहाँ से सीधा करना। हो गया। अब कटिंग करने के बाद देखना बोला, हो गया है ना सही। अब इसमें क्या करना, वो कपड़े की डोरी बनाना और इसे 4-5 लटकन बनाना, अच्छा दिखेगा, है ना सही। तो पहले इसका मार्किंग करो बस। बस आज की वीडियो में इतना ही, और आगे का उसमें वाला बता कौन सा करना है। वो रिफिल वाला बनाना है ना, तो रिफिल वाले में तो पहले वो कपड़ा, मेन कपड़ा जो जब कटिंग करेंगे उससे हिसाब से करेंगे। तो हाँ चिपकाने के बाद, तो उसके लिए हमें खाली 4.5 इंच की पहले बाही कटिंग करनी है। 4.5 इंच का आपको कितना चाहिए अंदर, आपका रेगुलर बाही कितना होता है, 4, 4.5। तो हम 4.5 का बनाते हैं। होता कैसा है तो बताइए। ना वो था है उनका वाला जो है हमारा कोड मारने के लिए, देखा ये है रिकिल भाई, ये वाला भाई है, यस लो ये वाला बोलते हैं। अच्छा लगेगा। हाँ बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला इस तरह दिखेगा इसका। ये कैसा आपका कपड़ा बताओ कैसा है वो जिम, ये वाला देखो आपका कैसा है कपड़ा, कैसे इस तरह है ना, तो इसमें कैसा ये ज्यादा चल रहा है इसमें, तो बना दो, अच्छा दिखेगा ना। तो ठीक है, ये वाला कटिंग करते हैं हम, करो देंगे। तो उसके लिए हमें हाँ देखना पड़ेगा। नहीं देखना नहीं पड़ेगा, तो आता है पहले 4.5 का बनाते हैं। देखो 4.5 का इधर आएगा, आधा इंच ऊपर का आएगा, और यहाँ पे 3.5 की क्या फाइट आएगी, और यहाँ से नहीं, अभी इसका कितना 7.75 लिया ना हमने, यहाँ पे मेरा हमारा 6 इंच का है, और यहाँ पे 1.50 है, फिर यहाँ पे 1.75, 0.75, यहाँ पे कितना राउंड है हमारा 7.75 है ना, 0.25 माइनस करना है, तो यहाँ पे हमारा 7.5 आएगा इस तरह। और ये वाला हो गया। फिर हम यहाँ से इस तरह इससे स्टेप दे देना, हो गया। फिर इससे आगे वाला है, हाँ वो बोल रहे थे, लेकिन उसका कपड़ा कम पड़ रहा था, फिर बाद में कपड़ा कटिंग से हमने साड़ी का, पहले बोलती ना वो साड़ी का कपड़ा कटिंग करो थोड़ा, नहीं तो दूसरा ऐसा 1 मीटर जैसा, आधा मीटर जैसा कपड़ा लेके आती ना बाहर मार्केट से, तो उसमें हो जाता, क्योंकि इसे है ना पूरा 1 मीटर कपड़ा चाहिए, उसका 80 सेंटीमीटर है, लिखता है लेकिन आप गए नहीं है। हो गया, देखो आगे वाला है। अब हमें यहाँ पे निशान करना है। अब आपको ये भी बाही निकालनी है और वो भी बाही निकालनी है। आपके पास ये थोड़ा कपड़ा अस्तर का ज्यादा ही है ना, तो इसके ऊपर भी बनाते हैं, फिर बाद में ये रख के आप इसके ऊपर बना दीजिएगा। और ना यहाँ पे यहाँ पे 13 इंच लेना है, 13 इंच, ये 13 इंच आ गया, थोड़ा हम कम करते हैं, आ गया 13। यहाँ पे कितना लेना है, 8 इंच लेना है,
8 इंच इधर से, फिर इससे आधा या 3.5 या 4 है ले सकते हैं हम इधर से। हम यहाँ पे 3.3 ले लेते हैं, 3.75 ऐसा कुछ हो गया। बाद में हमें क्या करना है, पहले यहाँ से ऐसा ये वाला फिर ऐसा क्रॉस में लाना है ना। आपको सीखने के लिए थोड़ा अच्छे से यहाँ पे गोलाई ऐसे गोलाई देंगे। हो गया। यहाँ पे कितना लिया हमने 8 इंच, यहाँ पे कितना लिया 3.5 इंच, और यहाँ पे कितना लिया 13 इंच। हो गया। अब आपको क्या करना है, इधर से यहाँ से कटिंग करना है और एक गोलाई कटिंग करना है। थोड़ा हल्का सा यहाँ पे गोलाई का शेप देके यहाँ पे कट का निशान आएगा और यहाँ पे